परफॉर्मेंस लग जाती है कि मैं कैसे लिखूं। और एक किताब लिखना, और वो भी एक अलग सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज की किताबें तो खूब लिखी गई, लेकिन उस जनरल नॉलेज को याद कैसे रखें? मेरे ख्याल से इसमें पहली बार लिखा है। सर रविंद्र जी को और मिथिलेश जी को दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ। सर ने और मिथिलेश जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि मैं सचमुच इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बेसिक जो तैयारी होती है ना जनरल नॉलेज की, वो 6 से ही शुरू कर देनी चाहिए। अपनी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह जो है 12th तक की वो पढ़नी चाहिए, और ये जो इन्होंने प्रयास किया है और उसका जो तरीका बताया है कैसे उसको अपन याद रखें, वो सबसे बेस्ट है। आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में पधारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिरुद्ध जी माधव वर्मा, माननीय डॉक्टर सीमा अजय जी तिवारी नगर परिषद अध्यक्ष, माननीय श्री पुष्कर जी झंवर जिला उपाध्यक्ष बीजेपी, माननीय श्री यशवंत जी सोनी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनासा, माननीय श्री दीपक जी गहलोत अध्यक्ष बार एसोसिएशन मनासा, श्री अजय जी तिवारी पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी, माननीय श्री मनोहर जी सोनी मनासा, श्री दिनेश जी सोनी मनासा, श्रीमती लक्ष्मी कुमार चंद्रावर एवं मेरे पिता तुल्य सर रविंद्र जी सोनी एवं यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मेरे सहपाठियों, प्रतिष्ठित नगरवासियों एवं सभी विद्यार्थीगण, सभी अतिथि को प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार कि आप आपका अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आ रहे और आपने बहुत कीमती समय यहाँ आपका दिया, उसके लिए आपका भी बहुत। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा कैरियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज एक खास सूचना के लिए मैं आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ और वो खास इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है वो ये है कि एक बुक आई है मार्केट में अभी, ट्रिकी एमपी जीके। आपको दिख रही होगी, ट्रिकी एमपी जीके, अ यूनिक कलेक्शन ऑफ एमपी जीके ट्रिक्स, अ फनी वे ऑफ लर्निंग एंड बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये जो ट्रिकी बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है कुमारी मिथिलेश चंद्रावत के द्वारा और इसका संपादन काम किया है मैंने, यानी कि रविंद्र सोनी ने। और ये जो बुक है ये अपने आप में एक अनूठी बुक हमने लॉन्च की है। अभी तक क्या होता था कि जो अलग अलग कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी, तो उन कोचिंग क्लासेस पर टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रिक्स के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन लर्न करवाने की कोशिश करते थे। हमने इस ट्रिकी एमपीजीके के अंदर करीब करीब 58 टॉपिक्स को, 58 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एमपीजीके के, उन 58 टॉपिक्स को विजुअलाइजेशन टेक्निक के ऊपर ट्रिकी आधार पर हमने इसके अंदर समाहित किया है। जैसे मध्य प्रदेश के जो संभाग है 10, उन 10 संभाग के अंदर जो 52 जिले हैं हमारे, उन जिलों को कैसे याद किया जाए। इसके अलावा कुछ रचनाकार, उनकी रचनाओं को कैसे याद किया जाए। 1857 क्रांति के विद्रोही को कैसे याद किया जाए। वन संस्थान कौन से हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कौन से हैं, उद्यान कौन से हैं। ऐसे 58 टॉपिक्स हमने इसके अंदर शामिल किए हैं और उनको भी एक ऐसी टेक्निक जो कि काफ़ी आसान कर देगी सभी स्टूडेंट्स को याद करना, कि इन फैक्ट्स को कैसे याद किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं, तो हमने इसकी ट्रिक बना दी है कि एक लड़की है बहुत बड़ी सी, आपको विजुलाइज करना है, आपको ये देखना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बड़ी लंबी सी लड़की है जिसने बुर्खा पहना हुआ है और उसका नाम आलिया है। ठीक है, आपको इमेजिनेशन हो रहा होगा कि एक लंबी सी लड़की बुर्खा पहने हुए है, नाम है उसका आलिया, और वो धार के बस स्टैंड पर उसकी बुआ के साथ खड़ी हुई है और उसके बुरखे में से खरगोश झांक रहा है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। अब सिर्फ इस इमेजिनरी पिक्चर्स के जरिए हम इंदौर संभाग के सारे जिले याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा, एक लंबी या बड़ी सी लड़की है, इसका नाम है आलिया, तो बड़ी से हो जाएगा बड़वानी, आलिया से हो जाएगा अलीराजपुर,
खड़ी है इसका मतलब हो गया खंडवा। किसके साथ खड़ी है? भुआ के साथ, तो वो हो गया झाबुआ। क्या पहना हुआ है? बुरखा यानी कि बुरहानपुर। और उसके बुरखे में से कौन झाँक रहा है? खरगोश यानी कि खरगोन। और इंदौर संभाग के, इसलिए इंदौर स्वयं अपने आप में भी एक जिला है। तो इंदौर हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, अलीराजपुर हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया। ठीक है, ये सारे जो जिले हैं ये इंदौर संभाग के जिले हो गए। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो हमने विजुलाइज करने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स को बोला कि आप विजुलाइज करिए कि हम तीर चला रहे हैं और हमारे तीर के सामने जो है काफ़ी सारी जलेबियाँ ही जलेबियाँ लटकी हुई है। यानी आप जो तीर चला रहे हैं उनके सामने जो आपका लक्ष्य है वो है जलेबियाँ। तो इससे ये पता चल जाएगा कि तीरंदाजी एकेडमी जो है, जलेबी को हमने रिलेट किया है जबलपुर से, यानी कि जबलपुर में है। स्विमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो नॉर्मल सामने टिक लिखा है कि भाई होश में रह के स्विमिंग करनी चाहिए, अन्यथा डूब सकते हैं हम लोग पानी में। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि स्विमिंग एकेडमी जो है वो होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ रचनाकार हुए, जैसे हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई की रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उन्हें कैसे याद किया जाए? तो एक स्टोरी फॉर्म हमने दे दिया उसके अंदर कि हरिशंकर परसाई अपने दोस्तों के साथ तह की खोज में निकले हैं। और जब वो तह की खोज में निकले हैं तो रास्ते में अपने को समय निकालना है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहानी सुनना स्टार्ट करा। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी वो सुना रहे हैं अपने दोस्तों को। थोड़ा आपको विजुलाइज करते जाना है पिक्चर को। उन्होंने कहा कि पहले पगडंडियों का ज़माना हुआ करता था, भूत के पांव पीछे हुआ करते थे, भोलाराम का जो जीव था वो काग भगोड़े जैसा था, उसके ऊपर बेईमानी की परत चढ़ी थी, वो कभी हंसता था कभी रोता था, जैसे ज्वाला और जल। एक नॉर्मल सी स्टोरी फॉर्म हमने इसमें लिखा है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हरिशंकर परसाई अपने दोस्तों के साथ तह की खोज में निकले और उस दौरान उन्होंने रानी नागफनी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पहले पगडंडियों का ज़माना था, भूत के पांव पीछे होते थे, भोलाराम का जो जीव है वो काग भगोड़े जैसा था, उसके ऊपर बेईमानी की परत चढ़ी थी, वो कभी हंसता था कभी रोता था, जैसे ज्वाला और जल। ये जितनी भी बात हमने इस स्टोरी में कही है ये सारी की सारी हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। पगडंडियों का ज़माना, भूत के पांव पीछे, काग भगोड़ा, भोलाराम का जीव, है ना, बेईमानी की परत। ठीक है, ये सभी जो रचनाएं, तह की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ये सब की सब रचनाएं जो हैं ये हरिशंकर परसाई जी की है। तो ऐसी ही कई सारी फनी टेक्निक के जरिए, कई विजुलाइजेशन टेक्निक के जरिए ये जो बुक है ये लॉन्च की गई है एमपी में। ये लॉन्च की जाएगी बीएफसी पब्लिकेशंस के द्वारा और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपके प्ले स्टोर से ऐप भी आ जाएगा बहुत जल्दी। हमारा एस रविंद्र सर यूट्यूब चैनल के जरिए आपको लिंक भी दे दी जाएगी। तो बहुत जल्द 2 से 4 दिनों के अंदर ये बुक आपको मार्केट में और ऑनलाइन दोनों ही जगह, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। और हमें उम्मीद है कि इस बुक के जरिए स्टूडेंट काफ़ी कुछ बहुत फास्ट लर्न कर लेंगे और वो भी इस तरीके से जिसे भूला न जा सके। तो मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये बुक तो बहुत जल्दी आ जाए, ये हमारी कोशिश है और उम्मीद ये है कि ये बुक काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी और काफ़ी स्टूडेंट को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं बहुत जल्द इसके आगे का अपडेट भी एक वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।